अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की टुकड़ियों को तैनात कर दिया है। ईरान के साथ तनाव के बीच संभावित अभियानों के लिए करीब 3000 तक पैराशूटर्स को एक्टिव मोड में रखा गया है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी सेना की एक विशेष पैराशूट यूनिट है, जिसे दुनिया की सबसे एलीट पैराशूट इकाइयों में से एक गिना जाता है। अमेरिकी सेना की यह घातक टुकड़ी सिर्फ 18 घंटे के भीतर दुनिया में कहीं भी तैनाती की क्षमता रखती है। इस फोर्स को खासतौर पर दुश्मन पर अग्रिम हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस डिवीजन में 3800 से 4200 ट्रूप्स वाले 3 कॉम्बैट ब्रिगेड होती है। इसके अलावा 2500 से 3000 के ट्रूप्स की क्षमता वाली एक कॉम्बैट एविएशन ब्रिगेड भी है। इसमें फायर सपोर्ट के लिए डिवीजन, आर्टिलरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक सस्टेनमेंट ब्रिगेड भी मौजूद है। हालांकि अमेरिका की स्पेशल फोर्स के लिए भी ईरान में ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होने वाला। ईरान की भौगोलिक परिस्थितियां, आईआरजीसी की तैयारी और पुराना इतिहास अमेरिकी सेना की राह में कांटे बिछा सकता है। फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश हो रही है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान में भारी तबाही मची है। ईरान के कई अहम रणनीतिक ठिकाने मिट्टी में मिल गए हैं। सुप्रीम लीडर समेत कई सैन्य कमांडर्स मारे जा चुके हैं। अब खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने को हरी झंडी दे दी है। और इस मिशन पर अपनी सबसे खूंखार कमांडो फोर्स को उतार दिया है। अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की टुकड़ियों को तैनात किया है। इस घातक यूनिट के करीब 3000 पैराट्रूपर्स को संभावित अभियानों के लिए तत्काल तैयार रखा गया है। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स के साथ मिलकर ये एक ऐसी फोर्स होगी जो कम समय में संयुक्त जमीनी अभियान के प्रारंभिक चरण को शुरू करने में सक्षम है। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न यूनिट को कुछ ही घंटों में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। ईरान जैसे बड़े भूभाग, बड़ी सेना और करोड़ों जनता के विरोध के बीच अकेले 1 या 2 स्पेशल फोर्सेस की सफलता पर भी संदेह जताया जा रहा है। इराक में मरीन इन्फेंट्री मैन के रूप में काम कर चुके अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक सलाहकार जेम्स वेब ने भी चेतावनी दी है कि ईरान की पर्वतीय भौगोलिक स्थिति जमीनी तैनाती के लिए दुस्वप्न साबित हो सकती है, क्योंकि ईरानी लड़ने को तैयार हैं। वेब ने कहा कि जब आप ईरान की भौगोलिक स्थिति और लगभग 9 करोड़ लोगों की आबादी की बात करते हैं, तो ये भौगोलिक स्थिति आक्रामक अभियानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये उनका गृह क्षेत्र है। मेरा अनुभव कहता है कि दूसरे देश के गृह क्षेत्र में लड़ाई में आप हमेशा नुकसान में रहते हैं। ईरान में लंबा संघर्ष वियतनाम की तुलना में गैलीपोली के अधिक समान हो सकता है। जानकारों के मुताबिक ईरान के विरुद्ध कोई भी जमीनी युद्ध गैलीपोली की उस पुरानी गलती को दोहराने का जोखिम उठाने जैसा है, जिसमें एक महाशक्ति ने भौगोलिक रूप से मजबूत देश को कम आंकने की गलती की थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साल 1915 में ब्रिटिश साम्राज्य का मानना था कि उसका मजबूत बेड़ा डार्डानेल्स स्ट्रेट को पार करने और आसानी से ओटोमन साम्राज्य को पराजित करने की ताकत रखता है।
उस वक्त ताकतवर ब्रिटेन ने तुर्कों को एक पिछड़ी हुई संदिग्ध क्षमता वाली सेना के रूप में देखा। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि उसके युद्धपोतों की पहली गोलीबारी में विरोधी सेना भाग जाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग रही। गैलीपोली अभियान 8 महीने से कुछ अधिक समय तक चला। एक सैन्य अभियान के रूप में यह पूरी तरह नाकामयाब रहा। सहयोगी देश डार्डानेल्स स्ट्रेट खोलने और तुर्की को युद्ध से बाहर करने के अपने उद्देश्यों में असफल रहे। तुर्कों के लिए गैलीपोली एक महान विजय का प्रतीक बनी और इस अभियान के नायक मुस्तफा अतातुर्क 1923 में तुर्की के राष्ट्रपति बने। दरअसल गैलीपोली के भूगोल ने आक्रमण को एक बुरे सपने में बदल दिया। ओटोमन साम्राज्य ने समुद्र तटों के ऊपर की खड़ी पहाड़ियों पर नियंत्रण कर रखा था। मित्र देशों की सेना के उतरने के बाद वो रेत की सकरी पट्टियों पर फंस गए, जो ऊपर से मशीन गन और तोपखाने की गोलाबारी के लिए पूरी तरह से असुरक्षित थी। सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना या पीछे हटना लगभग असंभव था। ये ठीक वैसी ही प्राकृतिक दीवार है जो आज ईरान के पास उसके लगभग पूरे तट को घेरने वाले पहाड़ों के रूप में मौजूद है। भौगोलिक दृष्टि से परे ईरान के पास सैन्य क्षमता भी है जो दुश्मन को दहलाने की ताकत रखती है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के पास आक्रामक और रक्षात्मक गोला बारूद का भंडार कम होता जा रहा है। वहीं ईरान एक व्यापक युद्ध की तैयारियों में जुटा है। कई तरह के हजारों ड्रोन्स, मिसाइल्स और तेज गति से हमला करने वाली नौकाओं को झुंड में लॉन्च करने से अमेरिकी सेना की ईरान में लैंडिंग के लिए कवर प्रदान करने की क्षमता जल्द ही खत्म हो सकती है। दरअसल क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकाने ईरानी हमलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस कारण अमेरिकी सेना को बहुत दूर स्थित लॉजिस्टिक्स पर निर्भर रहना होगा। इस दौरान ईरान अपने अंडरग्राउंड बेस, छोटी आपूर्ति लाइन की मदद से लड़ रहा होगा। वो इराकी मिलिशिया और हूती के जरिए जंग के कई और मोर्चे भी खोल सकता है। इसके समानांतर होर्मुज स्ट्रेट डार्डानेल्स के आधुनिक समकक्ष के रूप में काम करेगा। सी माइंस, एंटीशिप मिसाइल्स, ड्रोन्स और नौसेना के बल पर ईरान का इस क्षेत्र में दबदबा है। यहां सिर्फ 1 या 2 बड़े जहाजों का नुकसान ही पूरे अभियान को नाकामयाब करने के लिए काफी होगा, जैसा कि साल 1915 में हुआ था, जब साधारण बारूदी सुरंगों ने एक ही दिन में 3 ब्रिटिश युद्धपोतों को डुबो दिया था। संकेत साफ है कि इस बार अमेरिका ईरान को आंकने की वही गलती कर रहा है जो साल 1915 में ब्रिटेन ने तुर्की के मामले में की थी। गैलीपोली में ब्रिटेन और उसके मित्र देशों को लगभग 2.5 लाख हताहतों का सामना करना पड़ा था, जिनमें हजारों लोग मारे गए थे और इसका अंत सेना की अपमानजनक वापसी के साथ हुआ था। आज ईरान में किसी भी संभावित ग्राउंड ऑपरेशन में वही जोखिम हो सकता है। इस बार तकनीक पर अत्यधिक विश्वास करने वाला देश एक दुर्गम भूगोल, मिसाइल और ड्रोन्स के विशाल जखीरे और अपनी धरती पर लड़ने वालों से टकराने का खतरा उठा रहा है।